ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। देश भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी सामने प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षा से संबंधित एक प्रश्न पर श्री मोदी ने कहा कि बच्चों से अपेक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों पर दबाव डालना सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना आवश्यक है। विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट्स को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आप स्मार्ट हैं, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अनेक भाषाएं सीखने को कहा, क्योंकि इसमें शतकों पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अनुभव को समझने के लिए द्वार खुलता है। उन्होंने गैजेट्स के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में लोग औसतन 6 घंटे स्क्रीन पर रहते हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नो टेक्नोलॉजी जोन घर में बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में अंक लाने के लिए दबाव नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को एग्जाम वॉरियर्स पुरस्कार वितरित की और 1698 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर टैबलेट वितरित किए। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिलों में किया गया। गोरखपुर में सांसद रवि किशन नगर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। आगामी 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश सरकार के मंत्रियों का एक समूह आज चंडीगढ़ में रोड शो कर उद्यमियों के साथ संवाद कर रहा है। मंत्री समूह में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र प्रजापति और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल हैं। मंत्री समूह ने प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर श्री नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में व्यापक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और निवेशक को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। श्री बलदेव सिंह औलख ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रमुख उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा और सपा सहित निर्दलीय उम्मीदवार प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील के लिए आज झांसी पहुंचे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा स्नातक और शिक्षक वर्ग की 5 विधान परिषद सीटों पर विजय हासिल करेगी। गोरखपुर में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान 30 जनवरी को होगा। जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के खुटहन जौनपुर मार्ग पर कल एक ऑटो रिक्शा ने साइकिल सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्रों की मृत्यु हो गई। ये छात्र कॉलेज में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर घर लौट रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।